तो राजस्थान की नदियां जो सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, गंभीर नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। चित्तौड़गढ़ में बेड़ज नदी में अपना जल डाल देती है। बेड़ज नदी जो बनास नदी को कहते हैं, बनास नदी उदय सागर झील में जल डालने के बाद बेड़ज नदी के नाम से जानी जाती है और बेड़ज नदी में जल डालती है अपना गंभीर नदी। मेनाल नदी प्रवाह है चित्तौड़गढ़ में, मेनाल जलप्रपात बनाती है। मतलब बनास नदी, बेड़ज नदी और मेनाल नदी का संगम होता है, वो होता है बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर होता है। अब बात करते हैं हम अगली नदी कोठेरी नदी के बारे में। तो कोठेरी नदी का उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से होता है और नंदराय भीलवाड़ा के समीप बनास नदी के अंदर अपना विलय कर देती है, अपना जल डाल देती है। इसके किनारे बागोर सभ्यता भीलवाड़ा वाली बसी हुई है। मेजा बांध भीलवाड़ा वाला इसी नदी किनारे स्थित है और बनास नदी की सहायक नदियां हैं बेड़च और आपकी कोठेरी नदी। अब बात करते हैं खारी नदी की। तो खारी नदी का उद्गम होता है बिजराल ग्राम की पहाड़ी राजसमंद से। खारी नदी का उद्गम कहां से होता है? बिजराल की ग्राम की पहाड़ी राजसमंद से होता है। इसके किनारे आसिंद, गुलाबपुरा भीलवाड़ा के प्रमुख शहर बसे हुए हैं। इसकी कुल लंबाई है। तो मानसी नदी का उद्गम होता है किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर से इसका उद्गम होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र आपका अजमेर और टोंक, प्रवाह क्षेत्र कौन सा? अजमेर और टोंक है। अब बात करते हैं बांडी नदी के बारे में। तो बांडी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो जयपुर का सामोद के महल जयपुर में है, प्लस टोंक में अपना जल बनास में डाल देती है। सामोद जयपुर के अंदर प्रवाह क्षेत्र है। आगे ये टोंक के अंदर जाने के बाद अपना जल बनास नदी के अंदर डालती है, टोंक के अंदर। आगे है मोरेल नदी। तो मोरेल नदी का उद्गम होता है चैनपुरा की पहाड़ियां जयपुर से होता है और मोरेल की सहायक नदियां हैं ढूंढ नदी, काली सील नदी है आपकी। काली सील नदी के किनारे केला देवी का मंदिर करौली के अंदर है, प्रसिद्ध मंदिर है केला देवी का मंदिर करौली के अंदर है, जो काली सील नदी के किनारे है। और काली सील नदी अपना जल डालती है मोरेल नदी के अंदर और मोरेल नदी निकलती है जयपुर के अंदर, चैनपुरा की पहाड़ी से निकलती है। आगे बात करते हैं हम काली सिंध नदी के बारे में। काली सिंध का उद्गम होता है वो देवास एमपी से होता है और राजस्थान में ये बिंदा गांव झालावाड़ से एंटर करती है, निकलती है देवास एमपी से निकलती है और बिंदा गांव झालावाड़ राजस्थान में ये प्रवेश करती है। इसके किनारे झालावाड़ काली सिंध बांध बना हुआ है झालावाड़ के अंदर। गागरोन दुर्ग झालावाड़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट दुर्ग है, वो काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। और आहू और काली सिंध नदी का जब संगम होता है तो वहां पर बनाया गया है आपका गागरोन दुर्ग झालावाड़ वाला। बात करता हूं पार्वती नदी के बारे में। पार्वती नदी का उद्गम होता है सहोर क्षेत्र एमपी से। कहां से होता है? सहोर क्षेत्र एमपी से होता है। इसके किनारे किशनगंज जो बारां का शहर है, सहरिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है किशनगंज बारां के अंदर, जो इसी नदी के किनारे है, पार्वती नदी के किनारे है। अब बात करता हूं मैं मेज नदी के बारे में। तो मेज नदी का जो उद्गम है वो भीलवाड़ा है। इसकी सहायक नदी है मांगली नदी और एक भीमलत जलप्रपात जो बूंदी के अंदर है वो मेज नदी के ऊपर बना हुआ है। अब बात करते हैं हम बाणगंगा नदी के बारे में। बाणगंगा नदी है वो बहुत ही पुरानी नदी है। माना जाता है कि अर्जुन ने अपने बाण चला करके इस नदी का निर्माण करवाया था। इस कारण से इस नदी को कहते हैं अर्जुन की गंगा या बाण गंगा नदी कहते हैं। इस नदी को रुणठिद नदी के नाम से भी जानते हैं। विराट नगर, महाभारत देखना आप, वहां पर मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी विराट नगर, जहां पर विराट नरेश, जहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था, वो विराट नगर, वो बेराहट नदी, बेराहट का प्राचीन नाम यही है आपका विराट नगर। अब बेराहट सभ्यता है जयपुर के अंदर है। जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर बना हुआ है, जिसे हम बोलते हैं ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। अजान बांध आपका भरतपुर में है। केवला देव अभ्यारण्य आपका भरतपुर के अंदर। ये थी आपकी बाणगंगा नदी। अब हम बात करते हैं गंभीरी नदी के बारे में। तो गंभीरी नदी है, इस गंभीरी नदी के बारे में बात करता हूं मैं। तो गंभीरी नदी की जो उद्गम स्थल है वो है नादोदी की पहाड़ियां, नादोदी की पहाड़ियां, करौली से ये नदी निकलती है और ये नदी उत्तर प्रदेश में इसी नदी को उट्टगन नदी के नाम से जानते हैं। राजस्थान में कहते हैं गंभीरी नदी और उत्तर प्रदेश में से कहते हैं उट्टगन नदी भी कहते हैं गंभीरी नदी को। इसके किनारे पांचना बांध बना हुआ है, करौली में मिट्टी से बना हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है पांचना बांध, याद कर लेना, प्रश्न आता है कई बार। मिट्टी से बना हुआ राजस्थान का एकमात्र बांध कौन सा? वो है आपका पांचना बांध है। पांच नदियां हैं, इसी कारण से इसका नाम पड़ा पांचना बांध, क्योंकि 5 नदियां जल लाकर डालती है अपना, पांच नदियां जल ला करके पांचना बांध में डालती है, इस कारण इसका नाम पड़ा पांचना बांध। 5 नदी कौन कौन सी है?
अटा नदी है, माची नदी है, बरखेड़ा नदी है, भद्रावती नदी है और बेसावार नदियां हैं। तो ये थी राजस्थान की प्रमुख नदी।